हेलो फैमिली, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग करने वाले हैं नो कांटेक्ट सिचुएशन वाली रीडिंग। देखते हैं आपके डीएम क्या आपको कांटेक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। थोड़ा बहुत जानने की कोशिश करते हैं, थोड़ा एंजल गाइडेंस लेंगे इस सिचुएशन पे कि आपके डिवाइन मैस्कुलिन अगर आपसे बात नहीं कर रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए अभी। और आप अगर काफ़ी समय से लो कांटेक्ट सिचुएशन में हो तो आपको क्या हील करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए गाइज, बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम लोग करते हैं आज नो कांटेक्ट रीडिंग। गाइज आप लोग को पता है ये रीडिंग टाइमलेस है, जब आप देखोगे तब आप लोग के लिए एप्लीकेबल रहने वाली है। प्लस गाइज आप लोग को ये भी पता है कि अगर आप ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट नहीं करती है तो आप कोई और रीडिंग देख लीजिए जो आपके साथ रेजोनेट करेगी। ठीक है गाइज, आप लोग को टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है और नेगेटिव होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ओके गाइज, तो गाइज ये भी कहना चाहती हूँ, लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिए मेरे चैनल को। और गाइज हीलिंग के लिए संडे से तैयार रहिएगा। मैं ऑलरेडी आपको कल बता चुकी हूँ हीलिंग्स के बारे में, तो वो जो है आप लोग थोड़ा सा तैयार रहिएगा। तो चलिए गाइस, देखते हैं कि हम अगर नो कांटेक्ट सिचुएशन में है तो क्यों हमारे डिवाइन मैस्कुलिन हमसे बात नहीं कर रहे, क्यों नो कांटेक्ट में रखा हुआ है हमको, क्या चल रहा है उनकी लाइफ में, क्या वो कांटेक्ट करेंगे। कुछ सिनेरियो जानने की कोशिश करते हैं। तो चलिए, और रून से भी कोई एडवाइस लेंगे। तो देखते हैं रून्स और ये सब क्या कहते हैं नो कांटेक्ट सिचुएशन के बारे में। ओके गाइज, होप स्टार कार्ड आ रहा है। पहले देखते हैं कि बैलेंस करने की कोशिश करें आपसे नहीं बात करके खुद को, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है। चलिए गाइज, देखते हैं और क्या चल रहा है। अगर वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं तो फैमिली मैटर्स में बिजी है गाइज। प्लस उनका ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो इसी वजह से ये जो है पर्सन बिजी है अपने फैमिली में, होप रखने की कोशिश कर रहे हैं, पॉजिटिव फील करने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है इनके लाइफ में। पास्ट को लेकर ये रोना नहीं चाहते, इसीलिए ये मतलब बात नहीं कर रहे हैं फ़िलहाल। बैलेंस जैसे मैंने कहा फिर से बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, मैनिफेस्टेशंस कर रहे हैं। करेंगे गाइस ये आपसे कम्युनिकेट, बिकॉज नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स हैं तो इनको स्ट्रेंथ की ज़रूरत पड़ने वाली है आपसे बात करने के लिए। तो आपसे वो एनर्जी इकट्ठा कर रहे हैं आपसे बात करने के लिए, वो स्ट्रेंथ इकट्ठा कर रहे हैं जो उनको ज़रूरी है आपसे बात करने के लिए। प्लस मुझे ऐसा लग रहा है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं उनको बहुत डर लग रहा है कि मतलब जो भी उनके लाइफ में चल रहा है उनके अगेंस्ट जाकर ये आपके साथ जो है थर्ड पार्टी सिचुएशन रहने वाली है अगर ये आपसे बात नहीं कर रहे मोस्टली। तो इनको लोग कह रहे हैं कि आपके बारे में बुरा बुरा, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है इनके आपके बारे में लोग इनसे बुरा बुरा कह रहे हैं, इनको बुरी चीज़ें पता चल रही है आपके बारे में, या लोग बहुत गलत फहमी फैला रहे हैं, टॉक्सिसिटी फैला रहे हैं आपके बारे में। इसलिए वो सोच रहे हैं कि जो लाइफ में वो है वहाँ ही रहे और आपसे बात ना करे। ठीक है, या फैलाई हुई होगी क्योंकि ये बिल्कुल 5 ऑफ कप्स आ रहा है। तो पास्ट में जो है लोगों ने आपके बारे में बहुत बुरा कहा है इनसे, और इसी वजह से ये आपसे बात नहीं कर रहे हैं और आपको छोड़ के जा चुके हैं। बट कहीं ना कहीं अब ये देख रहे हैं कि इनकी आंखों से पट्टी हट रही है। इट्स वेरी डिफरेंट सिचुएशन इन दिस जजमेंट में। देखिए, हमेशा एक आँख बंद होती है लेकिन इसमें एक आँख खुली हुई है इस लेडी की। तो ये एक आँख खुल रही है, इनकी आंखों से पट्टी हट रही है और ये आपके को कुछ ऑफर देना चाह रहे हैं, ये आपको कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है गाइस, इनकी आंखों से पट्टी हट रही है और ये इनको सच्चाई का पता चल रहा है। और ये भी देख रहे हैं कि आप अपने लाइफ में अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कर रहे हो, आपकी अच्छी लाइफ चल रही है, आप रिलैक्स्ड हो। तो मतलब इनको जो है लोगों ने क्या कहा था आपके अगेंस्ट, तो वो समझने की कोशिश कर रहे हैं कि वो सही नहीं है जो लोगों ने आपके बारे में कहा। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लीडर हो, उनको ऐसा लग रहा है, और वो आपको दूर से ही स्टॉप करने की कोशिश कर रहे हैं। और गाइज़ ये आपके पास आना चाहते हैं विद द 4 ऑफ वॉन्ड्स, आपसे मिलना चाहते हैं, कुछ सेलिब्रेशन, कुछ परमानेंट आपके साथ सेलिब्रेशन करना चाहते हैं, कुछ कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है ये दूर रहते हैं आपसे और दूर से ही आपको देख रहे हैं, दूर से आपको इस दूरबीन से झांकने की कोशिश कर रहे हैं।
और देख रहे हैं तो क्या देख रहे हैं कि आप रिलैक्स हो, आप इंजॉय कर रहे हो, और जो लोगों ने आपके बारे में कहा था वो कितना गलत था, आप बिल्कुल अच्छे इंसान हो, आप बिल्कुल केयरिंग नेचर वाले हो, तो इनको जो भी आपके बारे में रिव्यूज़ मिले वो कितने गलत मिले, तो ये सब वो एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। देखते हैं रून्स क्या कहते हैं, और कि उन्होंने आपसे कांटेक्ट क्यों नहीं किया, और क्या और चल रहा है, रून्स क्या कहेंगे आपको नो कांटेक्ट सिचुएशन के बारे में। आपके पर्सन के लोगों ने इनको बहुत गंदा वाला व्यू दिया है, बहुत बुरा का भला कहा है आपके बारे में। देखिए इनकी आंखें बंद है, इनको गिल्ट हो रहा है कि इन्होंने जो है आपको चूज़ किया यहाँ पे, लेकिन फिर कहीं ना कहीं ऐसा हुआ कि आप शाइन करने लग गए, और जो ऑफ़र इनके पास था उनसे ज़्यादा आप चमकने लग गए, और देखिए ये पर्सन का ध्यान आपके ऊपर आ गया, और फिर इनकी आंखों से पट्टी हटी, और अभी आपकी तरफ ऑफ़र लेके आ रहे हैं। तो चलिए गाइस देखते हैं कि रून्स क्या कहते हैं इसके बारे में। रून्स कह रहे हैं जेरा, समर प्रॉस्पेरिटी, फ्रूटफुल हार्वेस्ट। तो यही देख रहे हैं ये पर्सन आपके बारे में कि आपको प्रॉस्पेरिटी मिल रही है, आप कहीं ना कहीं आपको अपने हार्ड वर्क का बेनिफिट मिल रहा है, आपने बहुत हार्ड वर्क किया है लाइफ में। आपके पर्सन ये देख रहे हैं कि आप बहुत और डाउन टू अर्थ हो, ये मुझे दिखाई दे रहा है, बहुत ज़्यादा फ्रूट्स और ये सब दिखाई दे रहा है। तो ये भी समझ में आ रहा है अर्थली बैकग्राउंड के वजह से कि आपको आपके हार्ड वर्क के फ्रूट्स मिलने चाहिए, आपने बहुत हार्ड वर्क किया है और आपको आपका हार्ड वर्क का फ्रूट्स मिल भी रहा है। तो जो लोग कहते थे वो गलत कहते थे आपके बारे में, ये भी वो सीख रहे हैं कहीं ना कहीं। तो और एक और चीज़ जो है मैनकाइंड, सोशल ऑर्डर, एनिमीज़, ये भी उनको पता चल रहा है गाइस कि लोग जेलस है आपसे, क्योंकि देखिए ये कितने लोगों को देखिए कितने ऑर्डर मतलब क्या कहते हैं, जो लोगों ने आपके बारे में कहा वो लोग आपसे जेलस है, क्योंकि आप उनकी तरह हो नहीं, आप उनसे बहुत ज़्यादा सुंदर हो, आप उनसे बहुत ज़्यादा मतलब हाई स्टैंडिंग में खड़े रहते हो, आप डिग्निटी में खड़े रहते हो, आपके अंदर एक डिवाइन ग्लो है, और इस वजह से लोग आपसे जेलस होते हैं। देखिए गाइस ये कैसे लोग इसकी तरफ देख रहे हैं कि ये कितनी अलग है उनसे। तो उनको समझ में आ रहा है अभी कि आपके एनिमीज़ थे वो जिनकी उन्होंने बात मानी थी, और आप बहुत स्पेशल हो, ये उनको पता चल रहा है अभी। और देखते हैं और भी बातें क्या कहते हैं। रून्स काफ़ी कुछ कह रहे हैं आज हमसे, तो रून्स की बातें भी सुनेंगे थोड़ा सा। पावर, पोटेंशियल, फिजिकल स्ट्रेंथ, स्पीड, ये देख रहे हैं कि आप एक लायन हो। ठीक है गाइस, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा आपको भी दिखाना है कि आप बहुत स्पीड से अभी आगे बढ़ रहे हो अपनी तरक्की की तरफ, आप अपने इनर पावर को रियलाइज़ कर रहे हो, आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो, आप एक लियो साइन के भी हो सकते हो जो मुझे यहाँ पे बताया जा रहा है। तो वो देख रहे हैं आप में वो लायन और लीडरशिप क्वालिटीज़। ठीक है गाइस, और देखिए फिर से आया है ये राइडो, आपकी तरफ इनकी जर्नी हो रही है, अभी आपकी तरफ आ रहे हैं, मतलब जर्नी करके आ रहे हैं आपकी तरफ। ठीक है गाइस, और भी रून्स कह रहे हैं टावर मोमेंट्स। ठीक है गाइस, इनके आपके आने से इनकी तरफ, क्या बोल रही हूँ मैं, इनके आने से आपकी तरफ टावर मोमेंट्स हो सकते हैं, आपका और इनका झगड़े हो सकते हैं, लड़ाई हो सकती है। ठीक है गाइस, मुझे ऐसे स्टॉर्म दिखाई दे रहा है यहाँ पे, तो कुछ ना कुछ तो बहुत ड्रास्टिक होने वाला है जब ये आपसे बात करेंगे फिर से या मिलेंगे। लेकिन ये देख रहे हैं कि टफ़ टाइम्स में भी आपकी लाइट, एक और चीज़ जो मुझे बताई जा रही है, टफ़ टाइम्स में भी आपकी लाइट चमकती रही। ऐसा नहीं था कि आपने कभी भी जो है अपना लाइट चमकाना छोड़ा। आपके लाइफ में कितने सारे ट्रबल टाइम्स आए, कितने सारे तूफान आए, पर अभी भी आप उतना ही ग्लो करते हो जितना पहले किया करते थे। तो ये भी ये पर्सन देख रहे हैं आपके बारे में। आपकी लाइफ की एक साइकिल ख़त्म हुई है, इनको ऐसा लग रहा है। एक डिवाइन टाइमिंग का कार्ड है ये ब्लैंक रून है, लेकिन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपने अपने लाइफ में एक फेज़ कंप्लीट किया है ऑफ डार्क टाइम्स, और ये इनको पता चल रहा है कि आपकी एक लाइफ का साइकिल था जो कंप्लीट हुआ है, टफ़ टाइम्स का साइकिल था जो कंप्लीट हुआ है, आपके कर्मा का साइकिल था जो कंप्लीट हुआ है, और अब जो है आप मून गॉडेस बन गए हो। मून गॉडेस का मतलब जानते हो आप, बहुत ज़्यादा लविंग, केयरिंग, इमोशनल,
इमोशनली बैलेंस्ड कह सकते हैं यहाँ पे। ये मून कितना बड़ा है, आप कितने ज़्यादा मतलब शाइन कर रहे हो, लेकिन अपने कूल एंड कामिंग और लविंग लाइट के साथ शाइन कर रहे हो, ये मैं कह सकती हूँ गाइज आप लोगों को। तो आप एक मून गॉडेस, आप एक इमोशनल मदरली फीलिंग्स के साथ आपको देख रहे हैं, येट स्टैंडिंग इन योर पावर। तो मतलब सच्चाई जो है अब डिवाइन मैस्कुलिन को पता चल रही है। गाइस कुछ कार्ड ज़मीन पे गिरे हैं, मैं उनको लेके आती हूँ। ओके गाइस, तो अभी हम देखते हैं एंजल पावर मैसेजेस। एंजल्स हमको क्या गाइडेंस देते हैं इस चीज़ के बारे में। पहले इसको थोड़ा सा रैप अप कर लेते हैं गाइस पहले के कार्ड्स को, बट आई होप आप लोग को रून्स पसंद आ रहे होंगे। इसको रैप अप कर देते हैं पहले, और फिर मैं जो है गाइस थोड़े से एंजल पावर मैसेजेस से आपको गाइडेंस दूंगी। देखते हैं कि एंजल गाइडेंस क्या कहती है आपसे, ठीक है। और फिर हमको पता चलेगा कि एंजल्स जो है हमको क्या कहना चाह रहे हैं। अगर हम नो कांटेक्ट में दुखी हो रहे हैं तो एंजल्स क्या कहना चाह रहे हैं हमसे। ओ ओ ओ ओ ये गाइस एक और बात ना करने का रीज़न मुझे एंजल्स बता रहे हैं कि वो शर्मिंदा है, वो गिल्टी है कि उन्होंने लोगों पे विश्वास किया और लोगों ने आपके बारे में कितना गलत बताया उनको, और उन्होंने उन पे भरोसा करके आपको छोड़ा है, रिग्रेट कर रहे हैं वो। ठीक है गाइस, डिवाइन गाइडेंस और एंजल गाइडेंस आपके लिए ये है, कमिटमेंट, मेक अ चॉइस नोइंग व्हाट इज़ राइट फॉर यू एंड स्टिक टू इट। तो अगर आप इस सिचुएशन में हो जहाँ पे ये नो कांटेक्ट में हो आप, तो ये इसलिए आपको बोला जा रहा है कि आप एक डिसीजन लो, ये जान के कि आपके लिए कांटेक्ट में उनसे रहना या नहीं रहना सही होगा। और आपके लिए अगर आपको ऑप्शंस है तो कौन सा बंदा आपके लिए सही रहेगा, वो जान करके आप एक डिसीजन लो और उसी पे स्टिक रहो, ये बताना चाह रहे हैं आपको। प्लस ओपन योर आइज एंड सी द ट्रूथ, डोंट लेट फियर्स ओवरकम योर ऑब्जेक्टिव्स। तो कहीं ना कहीं मुझे ये भी बताया जा रहा है कि आपको अभी फोकस में रहना ज़रूरी है। कल जो होगा या फ्यूचर में जो होने वाला है उस पे आप डर के आज जो है अपने डिसीजंस को ना ले, और ट्रुथ देख करके ही मतलब अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करें। अगर आज वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप सब छोड़ छाड़ के बैठ जाओगे और डरते रहोगे कि अब ये नहीं आया तो, और सब अपना काम धाम छोड़ के बैठ जाओ। ट्रुथ पे फोकस देखो आंखें खोल के कि क्या सही है, क्या चॉइस करना चाहिए आपको, अभी किस पे फोकस देना ज़रूरी है, उस पर्सन के कमिटमेंट पे, उस रिलेशनशिप पे, या करियर जहाँ पे आपको अटेंशन मांग रहा है वहाँ पे अटेंशन देना ज़रूरी है। मिस्ट्री, अ सीक्रेट इज़ अबाउट टू बी रिवील्ड, सी बियॉन्ड व्हाट इज़ ऑब्वियस। तो गाइज आप लोगों को कुछ चीज़ें पता चलने वाली है अभी, ये बातें शायद आपको पता चल रही है आज, वही मिस्ट्री है जो आपको पता चलना चाहिए था। अगर ये पर्सन आपसे बात नहीं कर रहे तो ये डोंट सी कि ये ऑब्वियस ये आपसे बात नहीं कर रहे बिकॉज ये आपसे बात नहीं करना चाहते थे, या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको बताएंगे ये पर्सन खुद जब आपसे बात करेंगे कि ऐसा ऐसा हुआ था और इस वजह से मैंने ये जो भी स्टेप लिया वो लिया एंड आई एम सॉरी, ये आपको ऐसा कह सकते हैं। कहीं ना कहीं मुझे ये गाइडेंस यहाँ पे मिल रही है कि ये पर्सन आपको ट्रुथ बताएंगे। बट गाइज आपको ये जानना ज़रूरी है कि राइट और रॉन्ग क्या है, और अपने लिए मेरे लिए राइट क्या होगा वो उसी को देख करके जो है आपको अपनी लाइफ के डिसीजंस लेने होंगे। तो चलिए गाइस देखते हैं कि क्या कहना चाहते हैं ये पर्सन आपसे डायरेक्टली। अगर आपकी इतनी लंबे समय से इनसे बात नहीं हुई है तो क्या कहना चाह रहे हैं ये आपसे, ठीक है। तो देखते हैं कि क्या मैसेजेस आते हैं डिवाइन मैस्कुलिन मैसेजेस ऑफ लव से। काफ़ी मैसेजेस आए हैं गाइस, देखते हैं। आई वॉज केयर्ड ऑफ योर एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम मी, इट मेड मी फील लाइक अ कम्प्लीट फ्लॉप। तो अगर आपने इनसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखे थे और आप चाहते थे कि आपके साथ इनका यूनियन हो, और ये चीज़ भी इनको भगाया है आपसे दूर, और ये भी एक कंट्रीब्यूशन था कि आप इनके पीछे पड़े हुए थे जिनके वजह से ये आपके पास नहीं आ पाए। ये कह रहे हैं आई विल सरप्राइज यू इन टाइम इफ़ यू लेट मी। तो ये कह रहे हैं कि राइट टाइम पे आके मैं मतलब जब टाइम राइट होगा, जो डिवाइन टाइमिंग होगा, तो वो आपको आके सरप्राइज़ करेंगे। आप शॉक हो जाओगे अगर आपने इनको करने दिया तो, अगर आपने इनको आगे आके मतलब लीड लेने दिया कनेक्शन में। तो इट्स सो हार्ड ऑन मी टू डील विद द सुनामी ऑफ माई सुनामी इन द ओशन ऑफ माई फीलिंग्स। ये मुझे ये कार्ड बता रहा है कि आप जो है
इनके फीलिंग्स को ऐसे कर देते हो सुनामी की तरह, और तभी भी ये जो है इतना मतलब इमोशंस में प्रॉब्लम्स में आ जाते हैं, लेकिन तभी भी आपकी लाइट इनके थ्रू एंड थ्रू शाइन करती है, जिसके वजह से ये पर्सन जो है डर गए थे और आपसे दूर हो गए थे। योर टच इज़ सो इलेक्ट्रिक, सो आई ट्राई टू कीप यू एट अ डिस्टेंस। तो इनको आप, अगर इन्होंने कभी आपका हाथ पकड़ा होगा या आपके क्लोज आए होंगे तो इनको बहुत 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 ट्रिगर हुआ होगा, जिसकी वजह से ये आपको अपने से दूर रखते हैं। तो गाइज़ यही थी आज की रीडिंग, फिर मिलेंगे कल, तब तक के लिए बाय बाय।